दोस्तों मूवी देखने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन रह जाता है कि आखिर ऐना ने मेगन को क्यों नहीं मारा, जबकि वो तो उसके सबसे नजदीक थी। इस प्रश्न का जवाब हम वीडियो के अंत में देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। ज्यादा देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हमें ऐना नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिस पर एक शैतान का साया होता है। इसलिए उसके पिता उसे चर्च लेकर आते हैं। यहाँ पर एक प्रीस्ट उस पर मंत्र पढ़ता है, जिससे ऐना के अंदर का शैतान चिढ़ जाता है और वो उस प्रीस्ट को अपनी शक्तियों से ऊपर उठा लेता है और उसे मार देता है। वो दूसरे प्रीस्ट को मारने वाला ही होता है। तभी ऐना के पिता एक तकिए से उसका गला घोंट देते हैं, जिससे प्रीस्ट बच जाता है। अब कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। अब हमें मेगन को दिखाया जाता है। मेगन पहले पुलिस ऑफिसर थी। उसके एक साथी को एक अपराधी ने मार दिया था और मेगन कुछ भी नहीं कर पाई। इसी वजह से मेगन डिप्रेशन में जाने की वजह से शराब पीने लगती है। इसी वजह से उसके बॉयफ्रेंड एंड्रू से भी रिश्ता टूट जाता है और मेगन की नौकरी भी चली जाती है। मेगन को जब एहसास होता है कि वह गलत कर रही है, तो वो धीरे धीरे नशा करना छोड़ देती है और वो एक हॉस्पिटल में नौकरी करने चली जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड लीसा काम करती है। लीसा एक नर्स होती है। मेगन को यहाँ पर मुर्दा घर में काम मिल जाता है। उसे यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करना था। यहाँ पर उसे यहाँ आई हुई डेड बॉडीज के फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट लेने थे। मेगन पहली रात नौकरी करती है तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। वो अपने काम को बेहतरीन ढंग से कर रही थी। मेगन की यहाँ पर एक डेव नाम के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती हो जाती है, जो काफी मजाकिया होता है। मेगन की पहली रात बड़े ही आराम से गुजर जाती है। अगली रात रैंडी नाम का व्यक्ति एक लड़की की लाश को लेकर आता है। रैंडी इसका नाम ऐना बताता है। दोस्तों ये वही लड़की होती है जिस पर 3 महीने पहले एक शैतान का साया था। रैंडी बताता है कि इस लड़की की लाश को एक व्यक्ति काटकर जलाने की कोशिश कर रहा था। मेगन उस लाश को अंदर ले लेती है और उसके फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट लेने लगती है, लेकिन उसके फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट नहीं आते। मेगन को लगता है कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए वो लाश को पैक करके चैम्बर में डालने की कोशिश करती है। मेगन जैसे जैसे उस लाश को चैम्बर के अंदर डालती है, वहाँ पर रखी चीजें गिरने लगती है। मेगन उन चीजों को उठाती है। एक कांच का टुकड़ा मेगन के हाथ में लग जाता है, जिससे खून निकल आता है। मेगन हाथ पर पट्टी बांध लेती है। इसके बाद मेगन ऐना की बॉडी को चैम्बर के अंदर डाल देती है। मेगन के हाथ से एक बूंद खून ऐना की बॉडी पर गिर जाता है। मेगन चैम्बर के दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन चैम्बर का दरवाजा बार बार खोल रहा था। मेगन को शक हो जाता है कि इस बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो ऐना की जानकारी कंप्यूटर पर देखती है। वहाँ उसे पता चलता है कि ऐना की आंखों का रंग भूरा था, लेकिन ऐना की लाश का रंग नीला है। तभी वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आ जाता है। वो मेगन से बोलता है कि ये मरी नहीं है, ये जिंदा है। मेगन घबराकर सिक्योरिटी को बुला लेती है। सिक्योरिटी उस व्यक्ति को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जब मेगन ऐना की लाश को देखती है, तो वो मेगन को घूर रही थी। मेगन डर जाती है। वो अपनी दोस्त लीसा को बुला लेती है और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ लीसा को बता देती है, लेकिन लीसा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वो बोलती है शायद ये सब तुम्हारे डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, और वो मेगन को खाना खिलाने ले जाती है। तभी वहाँ पर एंड्रू आ जाता है। वो मेगन को अपने पास बुलाता है और हमले के बारे में पूछने लगता है। मेगन अपनी जगह देव को भेज देती है। देव वहाँ पर बॉल से खेलने लगता है। तभी ऐना आकर उसे पकड़ लेती है और उसे चैम्बर के अंदर खींचकर मार देती है। मेगन जब वापस आती है तो उसे वहाँ पर डेव नहीं मिलता। इसके बाद वो ऐना की बॉडी को देखती है, तो वो देखती है कि ऐना की बॉडी के कुछ घाव अपने आप ठीक हो गए हैं। मेगन डर जाती है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, तो उसमें उसे ऐना की बॉडी चलती हुई दिखती है। मेगन और डर जाती है। वो ये सारी बातें फिर से अपनी दोस्त लीसा को बताती है, लेकिन लीसा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। लीसा जब सीढ़ियों से जा रही थी, तभी ऊपर से उसके हाथ पर खून गिरता है। लीसा जब ऊपर देखती है तो ऊपर उसे डेव दिखता है। वो दौड़कर ऊपर जाती है तो डेव के साथ साथ उसे ऐना की बॉडी भी दिखती है, जो उसी की तरफ आ रही थी। लीसा डरकर हॉस्पिटल की छत पर चली जाती है। वहाँ पर ऐना भी आ जाती है। वो लीसा को ऊपर उठा लेती है और उसकी सारी हड्डियां तोड़कर उसे मार देती है, और ऐना के और घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। इधर एंड्रू मेगन को कॉल करके बताता है कि ऐना की मौत 3 महीने पहले हुई थी। मेगन सोचती है अगर इसकी मौत 3 महीने पहले हुई है तो इसकी लाश अभी तक सड़ी क्यों नहीं है, बल्कि इसके घाव तो अपने आप ठीक हो रहे हैं। रात को रैंडी एक और बॉडी मेगन के पास लाता है।
रैंडी जब बॉडी देकर वापस जा रहा था तभी उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। वो गाड़ी चेक करने के लिए नीचे उतरता है, तभी वहाँ पर एना आ जाती है। वो रैंडी को मार देती है। इधर मेगन के पास वही अनजान व्यक्ति आ जाता है जो पहले आया था। ये अनजान व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि एना के पिता होते हैं। वो मेगन से बोलते हैं, हमने एना को मारने के बाद कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर का शैतान हर बार पकड़ने वाले व्यक्तियों को मार देता है। ये लोगों को मारने के बाद सोने चली जाती है और इसके घाव भी ठीक हो जाते हैं। अगर हमें इसे खत्म करना है तो इसकी बॉडी को जलाना होगा। इसके बाद मेगन और एना के पिता सोई हुई एना की बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एना जाग जाती है और वो अपने पिता को ही आग में डाल देती है और मेगन को बेहोश करके चैम्बर में बंद कर देती है। जब मेगन को होश आता है तो उसे अपने बगल में लीसा की लाश दिखती है। वो डर जाती है। वो जोर जोर से दरवाजे पर लात मारती है और कुछ देर बाद दरवाजा खुल जाता है। इधर एंड्रू भी आ जाता है। एना एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर अपने आप को पूरी तरह ठीक कर लेती है और वो एंड्रू को भी ऊपर उठा लेती है और उसे मारने वाली ही होती है। तभी मेगन आ जाती है। वो एंड्रू की गन उठाकर बिना डरे एना पर गोलियां चला देती है। गोलियां लगने की वजह से एना की बॉडी काफी कमजोर पड़ जाती है। मेगन जल्दी से एंड्रू को बाहर मदद लेने के लिए भेज देती है। चूंकि एना की बॉडी काफी कमजोर पड़ गई थी, इसी बात का फायदा उठाकर मेगन एना को आग में डाल देती है। तभी एना मेगन को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है। मेगन बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ा पाती है और वो दरवाजा बंद कर देती है। एना की बॉडी जलकर खत्म हो जाती है। तब तक वहाँ पर एंड्रू आ जाता है और वो मेगन को वहाँ से ले जाता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि मेगन एक शीशे के सामने खड़ी है। तभी उसके शीशे पर एक मक्खी आ जाती है। मेगन अपने हाथ से उसे मार देती है और बोलती है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी देखने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन रह जाता है कि आखिर एना ने मेगन को क्यों नहीं मारा, जबकि मेगन तो उसके सबसे करीब थी। वो तो उसे कभी भी मार सकती थी। दोस्तों, मुझे लगता है मेगन का खून एना की बॉडी पर गिर गया था, तो एना के अंदर के शैतान ने सोचा होगा कि एना के शरीर के बाद वो मेगन के शरीर पर कब्जा कर लेगा और शायद उसने एना के जलने के बाद मेगन के शरीर पर कब्जा कर लिया हो, क्योंकि मेगन अंत में बोलती भी है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।